नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की आवाज़ आज भी उठती है और लोग आज भी जानना चाहते हैं कि उनके साथ उस दिन, उस सुबह या 13 की रात को या 14 की सुबह को क्या हुआ था। उन सवालों का जवाब लोग आज भी पूछते हैं सीबीआई से। पर इस पूरे मामले में जब से सीबीआई आई है तब से लोगों को उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, पर वो उम्मीद अभी भी है। पर कहा जा रहा है कि अभी सीबीआई जाँच कर रही है और ये जाँच कब तक चलेगी ये पता नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिया खान का मामला 2013 का मामला था और 2021 आ चुका है। अब जाकर वो दोबारा से केस ओपन हो रहा है, दोबारा से कोर्ट में जाएंगे। जो लोग अरेस्ट हुए थे पहले, जैसे सूरज पंचोली हुए थे अरेस्ट, तो इन सारे मामलों को देखा जाए तो ये क्या ये मामले लंबे जाएंगे। देखिए, अभी हाल ही में एनके सूद जी की मैंने वीडियो देखी। उस वीडियो के माध्यम से मुझे इतना पता लगा कि अभी एजेंसीज जो है वो एक पर्टिकुलर सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं देख रही है। एजेंसी ये देखना चाहती है कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर कौन से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और पिछले जो मामले हुए हैं उसमें कौन से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, ताकि उन लोगों को गिरफ्त में लिया जाए और ये मामले आगे ना हो। जी हाँ, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है अभी एनके सूद जी की तरफ से कि एजेंसी का मेन मोटिव है कि ये मामले आगे रोके जाए। और आगे रोकने के लिए पर्टिकुलर एक मामले में मुझे नहीं लगता एजेंसी काम कर रही होगी। एजेंसी काम कर रही होगी 3-4 मामले इकट्ठे लेकर, जैसे बॉलीवुड में चीजें होती हैं, जैसे मुंबई में जब बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ ऐसे केसेस होते हैं। तो अब क्या उस पूरे मामले में जांच अच्छे से होगी, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पर आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत केस होने के बाद ड्रग्स मामला भी निकल के आता है और जब ड्रग्स मामला निकल के आया तो आपने देखा कितने बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया पूछताछ के लिए। एनसीबी के ऑफिस जाते हुए देखा उन लोगों को जिनको कल तक लोग आइडल मानते थे। और मैं आपको पहले ही कहता हूं, आइडल मानो ना मानो, पहले जान लो इंसान को, इंसान कैसा है कैसा नहीं है। और आपको कोई भी पसंद हो, वो आपका पर्सनल एक्टर हो, आपको लगे कि वो आपके बहुत फेवरेट एक्ट्रेसेस है, पहले जानो परखो, उसके बाद देखो कि वो भाई साहब लेते क्या है, खाते क्या है, पीते क्या है। और खाना पीना में नॉर्मल की बात नहीं कर रहा, ये वाले खाने पीने की बात कर रहा हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग किसी को भी फॉलो करने से पहले जानिए देश के जो रियल हीरो ओलंपिक में जीत के आते हैं उनके फोटो में ये लाइक आते हैं, और जो लोगों को एनसीबी पूछताछ के लिए बुलाती है उनकी फोटो में ये लाइक आते हैं। तो सवाल उठने चाहिए कि आखिरकार यहां पर वो लोग खराब नहीं है, खराब है आम जनता में बैठे हुए कुछ लोग जो सच जानते हुए भी फॉलो करते हैं ऐसे लोगों को जिनको वो गलत बोल रहे थे। आज क्या हो गया उनके लिए, वो सही हो गए लोग, मुझे नहीं पता। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो दोगलापना दिखाते हैं, जिनको यही नहीं पता होता कि हमें साथ किसका देना है, सच का बुरे का, या कौन सी चीज में हमको स्टैंड लेना है या नहीं लेना, उनको खुद नहीं पता। वो खुद कंफ्यूज रहते हैं हमेशा की तरह। पर आपको बता दिया जाए, जब से एनसीबी इस पूरे मामले में आई थी तब से एक चीज तो साबित हो गई कि कितना सारा ड्रग्स फैला हुआ था। कई सारे लोगों को पकड़ा गया। अभी हाल ही में एनसीबी ने एक शख्स को पकड़ा जिसका नाम बताया जा रहा है कि ओबीरन नाम था उसका। वो कहा जा रहा है कि मूसा का बॉडीगार्ड था। मूसा नाम का शख्स आज अरेस्ट हुआ है। इसको एनसीबी ने अरेस्ट करा है और कहा जा रहा है कि जो मूसा है ये नाइजीरियन ड्रग्स माफिया है और ये मुंबई में बैठकर कहा जा रहा है कि बाहर के देश से, मतलब कोलंबिया से डायरेक्टली ड्रग्स की सप्लाई करता था, मतलब परचेज करके सीधा सप्लाई करता है मुंबई के सिटी के अंदर, कई लोगों को पहुंचाता है ड्रग्स। और बता दिया जाए कोकीन और हीरोइन और एमडी से ये, जिसका अप्रॉक्स बताया जा रहा है कि 2 करोड़ के आसपास की डोज की सेल हो जाती है। सोचिए, एक फॉरेन का इंसान जो नाइजीरियन सिटीजन है वो मुंबई में बैठकर ये हरकतें कर रहा है। तो और हम बातें क्या करें, आप बताइए। दूसरे देश के लोग आकर इतने काम कर रहे हैं और ड्रग्स का काम कर रहे हैं, इंडिया में बैठकर बाहर के देश से ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। आप जानते हैं अभी हाल ही में अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है, तालिबान आ चुका है अफगानिस्तान में, पर तालिबान के आने के बाद अब उन लोगों को फायदा कैसे होगा जो ड्रग्स का काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट जरूर होते हैं। जो गलत काम करते हैं इनकी फंडिंग कहां से होती है? क्या कोई अच्छा काम करके फंडिंग आती है? कभी अच्छा काम करके फंडिंग नहीं आ सकती है। आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए आप सोचते होंगे कि हमारे देश के लोग बात करते हैं। अफगानिस्तान में बैठा हुआ एक शख्स जो आज मुसीबत में है, वो भी सुशांत सिंह राजपूत का फैन था। उसने भी लिखा कि आपको पता है अफगानिस्तान में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तालिबान ने इस कंट्री को टेक ओवर कर लिया है। इन्होंने ये भी लिखा कि मेरी फैमिली परेशानी में है, इस समय बहुत डेंजरस में है। इस पर ये लिखते हैं कि आई कांट हैंडल दिस, मैं अभी ये हैंडल नहीं कर सकता, मुझे अभी कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर स्लीपलेस नाइट्स हैं।
स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा सैड है हम लोग, और हम टूट चुके हैं, ब्रोकन हो चुके हैं। आई एम लॉस्ट, इन्होंने इस ट्वीट करके बताया। अब ये सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, इन्होंने आगे भी लिखा कि मैं बहुत जल्दी आऊँगा, चिंता मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रे करिएगा अफगानिस्तान के लिए। और इन्होंने कहा कि हमारा मिशन रुकना नहीं चाहिए। अफगानिस्तान में बैठा हुआ एक शख्स भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए जब न्याय की बात कर सकता है, तो आप अपने देश में बैठकर सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? और करने के बावजूद क्या ये आवाजें उन तक पहुंची है जिन तक पहुंचानी थी, मतलब हमारे देश के बड़े बड़े मंत्रियों तक? क्योंकि ये आवाज वहां तक पहुंचेगी तभी ये मुद्दा उठेगा। पर क्या ये आवाज वहां तक पहुंची? डेफिनेटली पहुंची होगी, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कुछ बोलते हो, जहां से आप आवाज उठाते हो, तो ये आवाज सीधा पीएमओ तक पहुंचती है। तो क्या इस पूरे मामले की आवाज वहां तक नहीं पहुंची? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, ये आवाज वहां तक पहुंची होगी, और ये आवाज वहां तक पहुंचने के बाद ही इस पूरे मामले में अभी जो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है। एक शख्स के लिए नहीं, 2, 3, 4, 5 लोग नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और जब बहुत सारे लोगों को पकड़ना होता है ना, तो टाइम लगता है, ताकि ये जो केसेस हुए हैं ये आगे ना हो। पहले जो मामले हुए इसको हम जाने नहीं दे सकते, पर हाँ, हम आने वाले जो मामले हैं उनको बचा सकते हैं। आगे बात करते हैं। आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर्स को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। उनसे भी पूछा जा रहा है कि आप लोग क्यों आवाज नहीं उठा रहे, आप रोड प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आ रहे? आपको बता दिया जाए, किसी की फैमिली के ऊपर सवाल उठाना मुझे नहीं लगता पर्टिकुलर कि सही है, क्योंकि देखिए, एक तो पहले ही उनका भाई गया, एक तो किसी का बेटा गया, आप उनके ऊपर ही सवाल उठा रहे हो। लोग सवाल उठा रहे हैं, देखिए किस तरीके से, कि आप जस्टिस के लिए, अपने ब्रदर के लिए, जस्टिस के लिए बाहर आइए। आप क्यों नहीं आ रही है बाहर? उन्होंने लिखा कि आपको लगता है कि मैं जस्टिस की फाइटिंग में आपके साथ नहीं हूं। मुझे नहीं लगता ऐसा, कि अगर ये फाइटिंग में ना होती तो क्या ये ट्वीट का रिप्लाई करती? कभी ना करती। आगे इनसे कई लोगों ने और पूछा कि आप साइलेंट क्यों है, आपने 306 क्यों लगाई है, 302 क्यों नहीं लगाई? क्योंकि 306 जो होता है वो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस होता है, 302 जो होता है ये सीधा मर्डर के चार्जेस होते हैं। तो इन्होंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि आप सबको बहुत ज्यादा उत्सुकता है इस पूरे मामले को लेकर, पर हाँ, आप कभी आइए, जानिए डिटेल में, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम पब्लिकली नहीं बता सकते, जैसा इनका ट्वीट है। इन केस ऐसा ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया जाए, ये लिखा हुआ है कि कई सारी चीजें जो सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करी जा सकती हैं। तो फैमिली के ऊपर सवाल उठाने से अच्छा है कि आप न्याय की बात करिए, हम न्याय की बात करते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर बात नहीं करेंगे कि एक पर्टिकुलर केस को लेकर बैठ जाए, सबके लिए न्याय की बात करिए। और जब सबके लिए न्याय की बात होगी ना, तो फिर चाहे फिर सुशांत सिंह राजपूत हो, दिशा सालियान हो, कैब ड्राइवर हो, ना जाने देश में जितने भी लोग हों, किसी के साथ गलत होने से पहले गलत करने वाला 1000 बार सोचेगा। और ये मेरा आप तक एक छोटा सा मैसेज है कि देश में सिर्फ कानून पे भरोसे मत रहिए। जब तक देश का हर नागरिक नहीं जागेगा ना, तब तक देश का कानून भी कुछ नहीं करेगा। क्योंकि हर देश में, हर देश के नागरिक पर उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी उस देश के कानून पर होती है। आप जागोगे तो कानून भी जागेगा। आप रिश्वत देना बंद करोगे तो कानून रिश्वत लेना बंद करेगा। आप गलत चीज करना बंद करोगे तो डेफिनेटली देश भी सुधरेगा। तो सब कुछ पर्टिकुलर आप में डिपेंड है कि आप चाहते क्या हो। आगे बढ़ते हैं। एक फोटो आ रही है, ये बहुत ही दिल दुखाने वाली फोटो है। आपने देखा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, और काबुल से एक फोटो निकल गई। काबुल एयरपोर्ट में आपने देखा किस तरीके से लोग फ्लाइट में चढ़ने के लिए बेताब थे, पर वो बेताबी शायद हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी थी। पर यह फोटो सब कुछ बयां करती है कि एक बच्चे को टोकरी में छोड़कर सब चले गए। काबुल के एयरपोर्ट में ये बच्चा लेटा रहा। इसका क्या कसूर था? क्या कसूर था? कुछ था? नहीं था। पर इन सवालों को लेकर कोई बात नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। एक कमेंट और आया, इसमें लिखा हुआ है 9 साल का बच्चा जो था कश्मीर में, जिसको खत्म कर दिया, उसकी फोटो किसी ने शेयर नहीं करी, उसके बारे में किसी ने बात नहीं करी। यही तो दिखाता है कि इक्वालिटी कहाँ है। क्यों बात नहीं करते हो? जब गलत किसी के साथ हुआ है तो बात करनी चाहिए, बात क्यों नहीं करनी चाहिए? तो इसी चीज को लेकर आज हम इस वीडियो को अंत देंगे, यहीं पर रोकेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कई सारी चीजें समझने को मिली होंगी। और ये एग्रेशन नहीं है, ये गुस्सा नहीं है, ये आप तक आवाज पहुंचाने का जरिया है। और उम्मीद करूंगा इस जरिए को हम कनेक्ट रखेंगे हमेशा और जुड़े रहेंगे साथ, क्योंकि जिस तरीके से एक फ्लाइट के अंदर इतनी भीड़ आज तक मैंने नहीं देखी, वैसे ही जिस तरीके से अभी जो मामले हो रहे हैं, उस मामलों में एक साथ एक हर कास्ट के, हर धर्म के लोगों को जुड़ते हुए मैंने नहीं देखा। तो जिस तरीके से आप जुड़े हैं, अभी कैब ड्राइवर का मामला हुआ, पिछले आपने देखा था कि जोमेटो गर्ल का मामला हुआ था, जो कुछ हुआ था, इन सब मामलों में जिस तरीके से देश एक साथ खड़ा हुआ था, तो देश को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। जब एक साथ खड़े हो गए ना, तो कोई अलग नहीं कर पाएगा, न धर्म के बेसिस पे, न कास्ट के बेसिस पे, और ना ही कलर के बेसिस पे। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए जरूर कमेंट से। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।